हाँ जी, टुडे इज़ लेक्चर नंबर 47 और लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे बातें छोड़ी थी उसके आगे हमने कंटिन्यू करना है आज की वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोग लोन अकाउंट बनाना सीख रहे थे और मैंने आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के केस में लोन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है ये बताया था। और आज हम लोग सेमी एनुअली और क्वार्टरली के बेसिस पे अगर लोन अकाउंट बनाना पड़े तो कैसे क्वेश्चन की वर्डिंग होती है, किस तरीके से हम लोग लेजर बनाते हैं, हम लोग इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और साथ में जहाँ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्वेश्चन क्लियरली हमें बता के रखता है क्वेश्चन में, तो वो वाले क्वेश्चंस भी कैसे करने हैं इसके ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा आज के वीडियो का। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 47। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन। एन जो है वो 40,000 रुपये उसे चाहिए, तो एन को बिजनेस को पे करना है। एन इज द रिटायरिंग पार्टनर, उसे पे करना है 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट्स पे होगा हर 6-6 महीने में, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट ना गिवन होता तो हम लोग 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देते, पर गिवन है तो जो गिवन है उसी के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एन्स लोन टू बी पेड ऑन 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021 को पहला इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद जाएगा और एन का रिटायरमेंट हुआ है 1/4/2021 को। क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है एन का लोन अकाउंट। ये हमारा एन का लोन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लोन अकाउंट के 1 अप्रैल 2021 की ओपनिंग एंट्री होगी बाय एन्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज ऑफ ₹40,000। अब क्वेश्चन ने जैसे हमें बोला कि हर 6 महीने बाद एक इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट, तो 30 सितंबर 2021 को पहला इंटरेस्ट आप पे करोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 40,000 के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स, दैट इज 2,000। तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट जो जाएगा वो जाएगा 10,000 रुपए का। 40,000 को आप करोगे 4 से डिवाइड, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो बनेगा मैं आपको बताता हूँ, इंस्टॉलमेंट जो बनेगा वो बनेगा 40,000 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 बार जाना है तो एक एक इंस्टॉलमेंट बनेगा 10,000 का। तो उस 6 महीने में जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट पे होगा। 30 सितंबर 2021 को टू बैंक अकाउंट एंट्री होगी 10,000 प्लस 2,000, दैट इज 12,000। तो पहला इंस्टॉलमेंट 12,000 का चला गया 30 सितंबर को खत्म। अब फिर 6 महीने बाद ध्यान रखना उसी साल में, अभी हम लोग बैलेंसिंग फिगर नहीं करेंगे क्योंकि एक ही साल में 2 बार पेमेंट हो रहा है। तो 31 मार्च 2021 को फिर से एक बार और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। इस बार जो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा वो 40,000 में से 10,000 माइनस करने के बाद होगा, क्योंकि आपने एक इंस्टॉलमेंट दे दिया तो अब आपका आउटस्टैंडिंग जो है वो 30,000 का है। तो 30,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, तो ये आया 1,500 का इंटरेस्ट ऑन लोन। 31 मार्च 2021 को फिर से आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे 10,000 का, प्लस इस बार का जो इंटरेस्ट है वो कितने का हुआ 1,500 का, तो 11,500। यहाँ आप टोटल कर दो, यह है 43,500 और यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। साल खत्म हुआ तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 20,000 का, तो यह है 43,500। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा 1/4/2021 को, सॉरी डेट गलत हुआ, यहाँ 22 होगा, यहाँ भी 22 होगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अभी भी सर हमें
2 इंस्टॉलमेंट्स और पे करने हैं। 30 सितंबर 2022 को इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 20,000 का 10% 6 महीने के लिए 1,000। 30 सितंबर 2022 को फिर एक इंस्टॉलमेंट पे होगा टू बैंक अकाउंट 10,000 प्लस 1,000 का इंटरेस्ट 11,000। फिर 31 मार्च 2023 को, मैंने यहाँ भी एंट्री गलत लिखी क्या? हाँ, यहाँ भी डेट बाबू से लेना 2022। ठीक है बच्चे, फिर से इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ओ सॉरी, इस बार 10,000 बचा। 10,000 पे 10% 6 महीने के लिए, तो ये आ गया 500। टोटल करना इधर 31 मार्च 2023 को टू बैंक अकाउंट लास्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 प्लस 500 दैट इज 10,500। कोई बैलेंस नहीं बचा। 21,500 21,500। ये था हाफ ईयरली के केस में। हाफ ईयरली के केस में एक साल में 2 बार जा रहा है। यही अगर क्वार्टरली के केस में होगा तो एक साल में 4 बार इंटरेस्ट जाएगा, जो कि हम लोग फिर से एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग कैरी आउट करते हैं, तो क्वार्टरली वाली बात भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चलिए, ये क्वेश्चन है क्वार्टरली के ऊपर। ए पार्टनर रिटायर हुआ 1 अप्रैल 2020 को। 70,000 रुपए पे करने हैं इसको, और ये पे करना है 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में। हर 3 महीने पे 2 बार पे करके इसे खत्म कर देना है। पहला पेमेंट जो जाएगा वो 30 जून 2020 को जाएगा, इंटरेस्ट के साथ, जो कि है 10% पर एनम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसका लोन अकाउंट बनाते हैं। तो बनेगा एज लोन अकाउंट। पहली एंट्री जो यहाँ ट्रांसफ़र होगी वो 1 अप्रैल को होगी ट्रांसफ़र। तो 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पे जो लोन अमाउंट ट्रांसफ़र होगा वो इसके कैपिटल अकाउंट से होगा। एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट और 70,000। पहला जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 30/6/2020 को होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट होगा 70,000 का 10%। और अब देखो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किस डेट को हुआ है, ये देखने वाली बात है। तो लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र हुआ है 1/4 को, और पहला जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो 3 महीने बाद पे कर रहे हैं। तो 3 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। तो ये हुए 7,000 इन डिवाइडेड बाई 4, तो आधा 3,500, आधा 1,750। तो इसी दिन पहला इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे टू बैंक अकाउंट, और पहला इंस्टॉलमेंट होगा 35,000 प्लस 1,750, दैट इज 36,750। फिर क्वेश्चन ने बोला कि 3 महीने बाद फिर से आप पे करो और ख़त्म करो। तो 3 महीने बाद हुआ 30 सितंबर 2020, और फिर से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। और इस बार आपके पास 70,000 रुपए के लोन में से 35,000 आप दे चुके हो, तो बचा है 35,000। 35,000 का 10% मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आएगा आपको 875 और आप 30 सितंबर 2020 को पे करोगे थ्रू बैंक अकाउंट 35,000 का लास्ट इंस्टॉलमेंट और 875 का इंटरेस्ट। तो ये चला गया 35,875, और ये लोन अकाउंट आपका बन के कंप्लीट। तो मैंने आपको यहाँ पे टोटल आ गया 72,625 72,625। तो मैंने आपको 3 केसेस बता दिए लोन अकाउंट में। यहाँ से शुरू हुआ था, पहले मैंने आपको एंट्री बताई थी, फिर मैंने आपको बताया कि अगर टुगेदर विथ या अलोंग विथ वर्ड यूज़ किया जाए और इंस्टॉलमेंट्स ना बताया जाए, इक्वल इंस्टॉलमेंट बोले, तो आप क्या करोगे, जो भी लोन अमाउंट है उसको जितने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है उसमें डिवाइड करोगे, उस पे इंटरेस्ट निकालोगे और दोनों को ऐड करके इंस्टॉलमेंट्स आप पे करोगे।
जैसे यहाँ एनुअल इंस्टॉलमेंट था तो एनुअल ईयर के बेसिस पे बनाया गया। इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली था तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया गया 6-6 महीने पे, और जो भी इंस्टॉलमेंट्स थे वो इंटरेस्ट के साथ ऐड करके पे कर दिया गया। और यहाँ पे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट था, 3 महीने के गैप पे इंटरेस्ट लगना था और ईएमआईज़ जानी थी। और ईएमआई हमने कैसे निकाली, 70,000 का लोन था, 2 इंस्टॉलमेंट्स था, 35-35 हज़ार का निकला, 3-3 महीने पे ब्याज देना था, तो ब्याज निकाला, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 35,000 में जोड़ा और इंस्टॉलमेंट पहला पे कर दिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना है, ये क्वेश्चन खुद बताएगा और बोलेगा कि इस अमाउंट में ही इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो बस ये एक नई वैरायटी का लोन अकाउंट आता है। एक बार आप इसको सीख जाओगे बनाना, तो लोन अकाउंट के ऊपर आज तक एग्जाम में जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बने हैं, सारे आपके कवर हो जाएंगे। फिर आपको लोन अकाउंट बनाने में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहले वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी रिटायर्ड होता है 31 मार्च 2017 को। बहुत समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हमने क्वेश्चन में जब भी रिटायरमेंट किया है वो साल के बिगिनिंग पे किया है, ये वाला रिटायरमेंट साल के एंड पे हो रहा है, तो इसका एक अलग रेलेवेंस होगा। पार्टनर्स एग्री टू पे 1,50,000 ड्यू टू सी। जो 50,000 1,50,000 ड्यू था सी को, उसको 2 इंस्टॉलमेंट में, ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करने का प्रॉमिस किया है। अभी तक यही हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि 2 इंस्टॉलमेंट, 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 2 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करने का तय किया है। बट वहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं होता था। यहाँ कहता है जो अमाउंट है वो फिक्स है। 75,000 फिक्स कर दिया हमने कि यही पे करेंगे। 75,000 फिक्स है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। इससे पहले के क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट हम डिवाइड करके निकालते थे और जो इंटरेस्ट आता था वो उस इंस्टॉलमेंट में ऐड करते थे और फिर पे करते थे। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम लोग ऐड वैड नहीं करने वाले हैं, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 75,000 ही पे होगा, चाहे इंटरेस्ट कितना भी हो, वो 75,000 में इंक्लूडेड है ऐसा माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, बट ध्यान से समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को। ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर, मतलब पहले 2 साल 1.5 लाख में 75,000 इंटरेस्ट मिलाते हुए जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 1.5 लाख तो हमारा प्रिंसिपल है, उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, फिर 75 माइनस होगा, फिर इंटरेस्ट ऐड होगा, फिर 75 माइनस होगा, तो 2 साल तो 75 चला जाएगा। लेकिन तीसरे साल में उतना अमाउंट बचेगा ही नहीं कि 75 जा पाए। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि थर्ड ईयर में जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आप पे कर देना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रिपेयर सीज लोन अकाउंट। आइए क्वेश्चन डील करते हैं। आपने यहाँ पे फॉर्मेट बनाना है, वीडियो पॉज कर लो, हमने आगे शुरू कर दिया। ठीक है, सीज लोन अकाउंट। पहली एंट्री जो यहाँ पे ट्रांसफर होगी वो 31 मार्च 2017 को होगी बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जाएगा 1,50,000। क्योंकि ये साल का एंड है तो इसीलिए यहाँ पे 31 मार्च 2017 को बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,50,000, और ये फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है। फिर आप क्या करोगे, 1/4/2017 को ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पे, दैट इज 31 मार्च 2018 पे, आप पहली बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,50,000 का 10% फॉर 12 मंथ्स, तो ये आ गया 15,000। तो आपका जो इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट बनता है पेबल वो 1,65,000 है। बट आपका इंस्टॉलमेंट तो फिक्स था 31 मार्च 2018 को जो पे करना था टू बैंक अकाउंट, और वो कितना था, 75,000। ये फिक्स था, इस बार इंटरेस्ट अलग से नहीं ऐड किया गया। तो सेम डेट पे जो बैलेंस फिगर आएगा वो आएगा 90,000।
1,65,000। फिर 1 अप्रैल 2018 को अपने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आएंगे 90,000। इस बार इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च 2019 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 90,000 का 10% दैट इज 9,000। तो इस बार ये हो गया अमाउंट 99,000, पर हमें इंस्टॉलमेंट तो फिक्स कर दिया है और वो इंस्टॉलमेंट आएगा 75,000 का टू बैंक अकाउंट 75,000। तो जो बैलेंसिंग होएगी इस बार वो होएगी 24,000 की। मतलब अभी भी 2 साल कंप्लीट होने के बाद भी प्रिंसिपल हमारा बच रहा है 24,000। तो 1 अप्रैल 2019 को फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, दिस टाइम 24,000। और यही बात क्वेश्चन में बोला था कि बैलेंस जो होगा उस पे इंटरेस्ट इंक्लूड करके थर्ड ईयर में पे करेंगे। तो आपका जो थर्ड ईयर पे 31 मार्च 2020 को जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट 24,000 पे कैलकुलेट होगा 10% का, और वो होगा 2,400 रुपए। तो ये हो गया 26,400। 31 मार्च 2020 को आप बैंक से जो पे करोगे वो इस बार 75,000 तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास बचे ही 26,400 है। तो आप 26,400 का पेमेंट करोगे और बैलेंस आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये थी हमारी थर्ड वैरायटी। मैंने आपको लोन के जितने भी सिनेरियोज, चाहे आईएससी बोर्ड में पूछो चाहे सीबीएसई बोर्ड में पूछो, मैंने सारे एग्जाम्पल्स रख के करा दिए। आप अपने बुक के क्वेश्चंस करो, जहाँ पे भी दिक्कत आती है लोन अकाउंट समझने में मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।